नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 से स्पर्श पुस्तक के काव्यखंड से प्रथम अध्याय साखी पढ़ने जा रहे हैं। साखी के जो रचयिता हैं वो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने साखी की रचना की है और साखी का जो तत्सम शब्द है उसका अर्थ होता है साक्षी। साखी का तत्सम शब्द है साखी, एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप है साक्षी, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष दृष्टा। प्रत्यक्ष दृष्टा यानी कि जो सामने देखने वाला होता है, सब कुछ जिसने साक्षात देखा हुआ है। तो कबीरदास जी ने समाज में विघटित विभिन्न घटनाओं के आधार पर अपनी साखियों की संरचना की है। पहले देखते हैं कबीरदास जी के बारे में कि कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी देखिए, भक्ति काल के दो भाग हैं, एक सगुण भक्ति धारा है और एक निर्गुण भक्ति धारा है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रशंसक रहे हैं, समर्थक रहे हैं और निर्गुण भक्ति धारा में भी दो धाराएं हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। जो लोग ज्ञान के मार्ग पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति को अपना सर्वस्व मानते हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा के समर्थक हैं, और जो प्रेम मार्ग के पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति को मानते हैं वो प्रेम मार्गी शाखा के समर्थक रहे हैं। तो कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के समर्थक प्रशंसक रहे हैं। ये इस शाखा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोक लाज के डर से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के निकट छोड़ आई थी, क्योंकि कबीरदास जी की जो माता थी वो इन्हें लहरतारा नामक तालाब पर छोड़कर चली गई थी और वहाँ पर नीरू नीमा नामक जो जुलाहा दंपति है, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो इनके जो पालित माता पिता हैं वही जाने जाते हैं, कौन? नीरू और नीमा नामक जो जुलाहा दंपति थे वही इनके माता पिता माने जाते हैं। अब देखिए कबीरदास जी की साहित्यिक विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं। कबीरदास जी की साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं कि कबीर के काव्य का विषय कुरीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। कबीरदास जी का जो काव्य का विषय था वो सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं बुरी रीतियाँ, जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी और धार्मिक बुराइयाँ थी, उस पर इन्होंने कटाक्ष किया है, व्यंग किए हैं। ये उसका पूर्ण रूप से विरोध करते थे। उन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव पर कड़े प्रहार किए हैं। कबीरदास जी ने समाज में फैले हुए जो ढोंग था, दिखावा था और बाह्य आडंबर दिखाए जाते थे, लोग दिखावा ज़्यादा करते थे, अपनी भक्ति भावना का, आराधना का बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, और जो जाति पाति के भेदभाव समाज में फैले हुए थे इन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा कठोर प्रहार किया है। अब देखिए साखियाँ हैं हमारे कबीरदास जी की। अब जो हमारी पाठ्य पुस्तक में साखियाँ दी हुई हैं अब उनको पढ़ते हैं। कबीरदास जी की पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं, देखिए यहाँ पर वाणी जो शब्द है, वाणी है, इसका अर्थ है बोली, है ना। वाणी का क्या अर्थ है? बोली। आपा, आपा अर्थात अहंकार, अहम अर्थात अहंकार, है ना। खोई, खोई अर्थात त्याग कर। शीतल, शीतल जो है ये तद्भव शब्द है और उसका जो तत्सम शब्द है वो है शीतल, अर्थात ठंडा और अच्छा।
औरन कहते हैं दूसरों को, होई अर्थात होना। देखिए कबीरदास जी की कहते हैं कि हमें अपने मन के अहंकार को त्याग कर, मन के अहम अर्थात अहंकार को त्याग कर हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे अपना तन शीतल करे, कि जिसके माध्यम से न केवल हमारा मन शांत हो, हमारा तन शांत हो, बल्कि औरन को सुख होए, बल्कि दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। अपना मन अपना तन शीतल करे अर्थात जब हमारा मन शांत होगा हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, अपने अहंकार को त्याग कर हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे न केवल हमारा तन शीतल हो, हमारा मन शीतल हो, बल्कि दूसरे व्यक्तियों को भी सुख की अनुभूति होनी चाहिए। अब देखिए व्याख्या कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि जिससे हमारा तन मन भी स्वस्थ रहे, शीतल रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट अनुभव ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख की प्राप्ति हो सके। ठीक है बच्चों, अब दूसरी साखी है हमारी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं, देखिए यहाँ पर कुंडली, कुंडली का अर्थ है नाभि, मृग, मृग का अर्थ है हिरण और घटी घटी अर्थात कण कण में। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जो हिरण होता है उसकी नाभि के अंदर, उसकी कुंडली के अंदर एक सुगंध आती है, होती है। कबीर की नाभि के अंदर एक कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है और उसी सुगंध को ढूंढते हुए जो मृग है वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, ढूंढे बनमाही अर्थात पूरे जंगल में उसको ढूंढता रहता है। लेकिन जो वो कस्तूरी है, वो सुगंधित पदार्थ है, वो तो हिरण के अंदर ही बसा होता है, उसकी नाभि में ही होता है, लेकिन वह उसको खोजता हुआ पूरे वन में भटकता फिरता है। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार से संसार की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कण कण में राम समाये हुए हैं, ईश्वर समाया हुआ है, लेकिन दुनिया देखे नहीं। लेकिन जो संसार के लोग हैं वे उसे देखते नहीं हैं, वो उसे जगह जगह खोजते फिरते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, ढूंढे बनमाही अर्थात पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, जबकि जो सुगंधित पदार्थ है वह कस्तूरी जो है वो उसकी नाभि में ही विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है कि वह जो सुगंध है वह उसी के अंदर से आ रही है। उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों अर्थात मंदिरों में और तीर्थों में ढूंढता रहता है, तीर्थ स्थानों में, जगह जगह दूर दूर के तीर्थ स्थानों में ईश्वर को ढूंढता रहता है, जबकि जो ईश्वर है वो तो संसार के प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी जगह विद्यमान है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सभी जगह ईश्वर विद्यमान है। अब देखिए तीसरी साखी है हमारी कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। देखिए यहाँ पर मैं है और हरि है। यहाँ पर मैं का अर्थ है अहम और अहम अर्थात अहंकार, हरि हरि अर्थात ईश्वर परमेश्वर, अंधियारा अर्थात अंधकार। तो यहाँ पर देखिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर मैं था अर्थात अहंकार था, अहम की भावना थी, अहंकार की भावना थी, तब मेरे अंदर हरि निवास नहीं करते थे, अर्थात मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। अब हरि है मैं नाही, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, तो मेरे अंदर जो मैं है, मैं की भावना नहीं है, अर्थात अब मेरे अंदर अहंकार की भावना नहीं है। सब अंधियारा मिटी गया,
सब जगह से अंधकार समाप्त हो जाता है जब दीपक देखिया माही। जब ज्ञान रूपी दीपक की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के द्वारा जिस मन का अंधकार था वो सब अंधकार समाप्त हो जाता है। व्यक्ति को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ व्याख्या देखिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, अर्थात मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है, इसमें अब केवल जो है वो प्रभु का निवास ही है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो गया। जब ईश्वर रूपी दीपक के दर्शन हो जाते हैं तब अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वो मन से समाप्त हो जाता है। तो बेटा धन्यवाद। आज हम ये 3 साखियाँ हमने पढ़ी हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये साखियाँ बहुत अच्छी लगेंगी, आप इनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की साखियाँ पढ़ेंगे। धन्यवाद।